फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम पढ़ रहे थे कि क्लास के टाइप्स कितने होते हैं। फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस कर लिया है ग्लोबल क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड क्लास, जो कि होती है हमारी लोकल क्लास। लोकल क्लास क्या होती है? जिस प्रकार से आपने लोकल वेरिएबल को पढ़ रखा है सेम वैसे ही हमारी क्या होती है, लोकल क्लास होती है। इस पे बात करते हैं। अ क्लास दैट इज डिफाइंड इनसाइड ऑफ एनी फंक्शन एंड कैन बी एक्सेस्ड ओनली इन दी बॉडी ऑफ दैट फंक्शन। यानी कि एक ऐसी क्लास जिसको आप कहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, चाहे आपका वो मेन फंक्शन हो या फिर कोई अदर फंक्शन हो। अगर उसके अंदर आपने किसी भी क्लास को बना रखा है तो आपकी क्लास कैसी होगी? लोकल क्लास होगी। एंड कैन बी एक्सेस्ड ओनली इन दी बॉडी ऑफ दैट फंक्शन। उसको आप कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं? सिर्फ उसी बॉडी, फंक्शन की जो बॉडी है उसी के अंदर तक ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाहर आप उस फंक्शन को एक्सेस, उस क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय द आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। यानी कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, उसके बाहर आउटसाइड आप उस क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या होता है, मेन फंक्शन होता है। अगर मेन फंक्शन के अंदर हमने किसी क्लास को डिक्लेयर कर दिया है तो आप उसकी जो बॉडी होगी, यानी जो कर्ली ब्रेसेस होती है, इस बॉडी के बाहर अगर आप उस क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यानी कि लोकल फंक्शन क्या होता है, जब भी किसी भी बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी क्लास को डिक्लेयर करते हैं तो हमारी कैसी क्लास होती है? लोकल क्लास होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लोकल क्लास को हम किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं। इससे पहले हमने ग्लोबल क्लास को पढ़ रखा था, जो कि जस्ट इसका अपोजिट होती है। ग्लोबल क्लास क्या होती है? जब भी हम किसी भी फंक्शन या फिर मेन फंक्शन से बाहर क्लास को डिक्लेयर करते हैं तो उस प्रकार की क्लास हमारी क्या कहलाती है? ग्लोबल क्लास कहलाती है, जिसको आप कहीं से भी, पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप उस फंक्शन के अंदर से एक्सेस कर रहे हो या मेन फंक्शन से एक्सेस कर रहे हो या फिर अनदर जगह से एक्सेस कर रहे हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं यूजिंग नेम स्पेस। अब हमें क्या करना है, लोकल क्लास बनाना है। लोकल क्लास बनाने के लिए हम इसको मेन फंक्शन के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, एक सिंपल सा फंक्शन के अंदर बनाते हैं। यहाँ पर वाइड फन नेम का हमने क्या लिया है, फंक्शन नेम लिया है। यहाँ पर अब क्या हो गया है, ये फंक्शन हमने बनाया, इसकी बॉडी कहाँ पर है? यहाँ तक है। अगर आप देखेंगे इस फंक्शन की, सॉरी यहाँ तक नहीं है, इसकी जो बॉडी है हमारे फंक्शन की, जो हमने वाइड फन नेम का यहाँ पर फंक्शन बनाया है, इसकी बॉडी यहाँ पर इंड तक है। जहाँ तक हमारा क्या है, ये फंक्शन है, यहाँ इंड तक क्या है, इसकी बॉडी है। यानी कि जब भी हम इस फंक्शन को बना रहे हैं तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्लास को बना रहे हैं। यानी कि यहाँ पर कहा गया क्या गया है, अ क्लास दैट इज डिफाइंड इनसाइड ऑफ एनी फंक्शन। यानी कि ऐसी क्लास जिसको आप किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वो क्लास आपकी क्या कहलाती है? लोकल क्लास कहलाती है। तो यहाँ पर वाइड फन नेम का हमने फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप वाइड है। फंक्शन का नेम क्या है हमारा? फन है। इसकी बॉडी कहाँ से? यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। यानी कि ये फंक्शन हमारा यहाँ तक है, इसका स्कोप जो है। तो यहाँ पर हमने क्लास बनाया, क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास नेम हमने क्या दे दिया? लोकल दे दिया। लोकल क्या है हमारा? क्लास नेम है। लोकल क्लास डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन। यानी कि हमने क्या किया है, लोकल क्लास को डिफाइन किया है इनसाइड द फंक्शन, फंक्शन के अंदर। उसके बाद हमने हमेशा, जब भी हम मेंबर फंक्शन को बनाते हैं तो हमेशा पब्लिक होता है, क्योंकि हम इसको एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। इसलिए मेंबर फंक्शन हमेशा क्या होगा? पब्लिक होगा, जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर वाइड प्रिंट नेम का हमने यहाँ पर एक फंक्शन नेम बनाया है। यानी कि फंक्शन नेम यहाँ पर रिटर्न टाइप वाइड हो गया, फंक्शन नेम हमारा प्रिंट हो गया। आप कुछ अदर नेम भी ले सकते हैं। फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द लोकल क्लास। यहाँ पर हमने क्या किया है, लोकल क्लास के अंदर ही हमने इस फंक्शन को डिक्लेयर किया है, लेकिन हमने ये फंक्शन कैसा रखा हुआ है? पब्लिक रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, एक मैसेज डाल दिया है, दिस इज लोकल क्लास। यानी कि ये क्लास कैसी है? लोकल क्लास है। जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको यही स्टेटमेंट क्या होगा? प्रिंट में मिल रहा होगा। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से हमने किसको इंड किया हुआ है? सबसे पहले इस वाले फंक्शन को हमने क्या किया, यहाँ से इंड किया है, जो हमारा प्रिंट फंक्शन है। इसकी बॉडी यहाँ तक है। उसके बाद जो हमारी क्लास है, इसके बाद हमारी क्लास इंड हो रही है। क्लास हमेशा सेमीकोलन से इंड होती है। अब क्लास भी इंड हो गई। उसके बाद आप देखेंगे इसके जस्ट बाद हम क्लास को, यानी कि जो हमने फंक्शन बना रखा है, क्लास बना रखा है, इसका ऑब्जेक्ट हम कहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं? इस जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर तक ही एक्सेसिबल है। इसके बाहर अगर आप इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि इसके बाहर हम इसको एक्सेस कर ले, यानी कि यहाँ पर इसकी बॉडी इंड हो रही है, इसके बाहर अगर
आप इस क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको एरर मिलेगा, क्योंकि ये हमारी जो क्लास है लोकल क्लास है, ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर तक ही एक्सेसिबल है। तो इसके बाद हमने क्या किया है, लोकल क्लास नेम लिया है, यानी कि जो आपने क्लास नेम लिया है उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम हमने ओबीजे ले रखा है, तो ये क्या हो गया, लोकल क्लास ऑब्जेक्ट। जो हमारी लोकल क्लास है इसका हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है उसी फंक्शन के अंदर। उसके बाद यहीं से हमने इसको क्या किया है, एक्सेस किया है, यानी कि हमने अपने प्रिंट फंक्शन को यहीं से एक्सेस करने की कोशिश की है। ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट ऑपरेटर की हेल्प से हमने इसको यहीं से एक्सेस कर लिया है। उसके बाद हमने अपने फंक्शन को क्लोज किया है। अगर आप इसको ओबीजे डॉट यहाँ मेन फंक्शन से एक्सेस करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी लोकल क्लास होती है ये वहीं से एक्सेस हो सकती है जहां पर जिस फंक्शन के अंदर आपने इसको बना रखा है उसी फंक्शन के अंदर, उसके बाहर आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमने मेन फंक्शन लिया है। मेन फंक्शन से हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को कॉल करेंगे। जो हमारा फन नेम का यहाँ पर क्या है, फंक्शन है, इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब क्या होगा, अब ये पूरा फंक्शन हमारा कहाँ पर जाएगा, यानी कि जो फंक्शन है यहाँ पर जाएगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और रिटर्न में हमें वो डेटा मिल जाएगा। ये होती है हमारी लोकल क्लास, जिसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, फंक्शन के अंदर यूज करते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर हम इसको डिक्लेयर करते हैं। ये बॉडी जिस फंक्शन के अंदर आपने इसको डिक्लेयर कर रखा है उस फंक्शन के बाहर आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ये इसका टॉपिक होता है, मेन पॉइंट होता है। ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि था लोकल क्लास। लोकल क्लास क्या होती है ये हमने सीखा इसमें। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।